हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर से, जिसको कराते हुए मुझे कुछ स्टूडेंट्स से पता चला कि उनको अभी भी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेके प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि एक डिस्कशन इसके ऊपर किया जाए। तो इसको डिस्कशन शुरू करने से हमें पहली बात जो करनी है वो करना पड़ेगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। सो प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तभी जाके हम IPA 1932 अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो जब हम देखेंगे कि प्रोविजन डीड पार्टनरशिप डीड उन लोगों ने बनाया नहीं है तो हम IPA 1932 अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करते हुए उसमें जितने भी प्रोविजंस है वो सब हम एक एक करके उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहला जो प्रोविजन है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस को लेके। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है और उनके पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो जितने भी पार्टनर्स होंगे, यहाँ पर दो दिखाए जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि दो होंगे। ठीक है, मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम 50 तक भी हो सकते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो इक्वली शेयर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital is not paid or allowed to partners. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? पार्टनर्स जो अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए कैपिटल एक अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, उस कैपिटल के ऊपर पूरे साल में उनको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता है। क्लियर? सो नॉर्मली तो ये मिलता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो हम प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? पहले समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या है। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म से पैसे उठाते हैं, तो वो ड्राइंग्स काउंट किया जाता है। जब वो ड्राइंग्स वो ले लेते हैं तो कुछ समय के लिए अपने पास भी तो रखते हैं ना, कुछ समय बाद लौटाते हैं, तो उन्हीं पर्टिकुलर समय के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो उस इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, वो ड्राइंग्स अमाउंट एक लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा कि तुम जैसे बैंक से लोन लेते हो, ठीक वैसे पार्टनरशिप फॉर्म से तुमने लोन लिया है ऐसा, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो क्योंकि हम इसे ड्राइंग्स कंसीडर कर रहे हैं, सो वी विल कॉल इट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब नॉर्मली तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को अपने तरफ से फॉर्म को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो हम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे, और उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देने पड़ेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपस में इक्वली शेयर करना है। दूसरी बात हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फार्म की तरफ से पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को फार्म को देने पड़ते थे, वो भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर। Interest on loan by partner is paid or allowed at the rate 6% per annum. Interest on loan by partner is a charge against profit. It means interest is paid whether the firm earns profit or incur loss. अभी अभी जो मैंने बताया वो अकॉर्डिंग टू द TS ग्रुअल बताया,
अब मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द NCERT, इफ एनी पार्टनर हैज़ एडवांस्ड लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, he or she shall be entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 6% per annum. दोनों बातों में हमने सिमिलरिटीज़ ये देखा कि 6% करके ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, लेकिन NCERT में अगर प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, जो कि पहले वाले इन्फॉर्मेशन में बताया गया था. Next, we will talk about remunerations. Remuneration to partners. Remuneration means salary, commission, ये सब जो नॉर्मली पार्टनर्स को डिफरेंट लॉजिक्स के ऊपर बेस करके मिलते थे. अगर डीड नहीं बनाया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ IPA 1932 कोई भी रेमुनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, ठीक है. बेसिकली 5 टॉपिक्स ही NCERT पे डिस्कशन किए गए हैं. इन 5 टॉपिक्स को छोड़ के कुछ और टॉपिक्स भी है जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट. न्यू पार्टनर्स तब तक एडमिट नहीं कर सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं कर लेते हैं. नेक्स्ट थिंग, Section 30. If all the partners agree, a minor may be admitted for the benefit of partnership. अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी जाके एक माइनर भी एडमिट हो सकता है और पार्टनरशिप का बेनिफिट ले सकता है. नेक्स्ट, सेक्शन 31. A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an agreement among the partners. जैसा कि मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वही है ये कि एक पर्सन एज ए न्यू पार्टनर एडमिट तभी हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलके एग्री करते हैं तो, या फिर उन्होंने अगर पहले से ही अपने आपस में एग्रीमेंट करके रखा है या मींस पार्टनरशिप डीड करके रखा है और उसमें ये सब साफ साफ उन लोगों ने लिख के भी रखा है, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है. एक किसी भी व्यक्ति को नए पार्टनर के हिसाब से एडमिट किया जा सकता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 32. A partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an agreement among the partners. एक पार्टनर रिटायरमेंट में जा सकता है तभी जब सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हो तो, या फिर उन लोगों ने पहले से ही अपने पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन करके रखा हो तो. यह है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32. Next we will discuss about section 69. Registration of the firm under the Partnership Act 1932 is optional and not compulsory. देखो, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये जो पार्टनरशिप फार्म बनाया जा रहा है ये फार्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है. तो कोई चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और कोई चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकता है. नेक्स्ट, सेक्शन 35. वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 35. अनलेस अदरवाइज agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner. इसी के साथ ये डिस्कशन ख़त्म करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.